हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में 23 जनवरी 2024 से सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी लेंगे स्टैटिक जीके के साथ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी के साथ एक लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि मुझे आपके इस एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे उत्साह मिलता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंदा। ये हैं आर प्रज्ञानंदा, जिन्होंने अभी हाल ही में चाइना में हुए टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप में चीन के चेस चैंपियन को हराकर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ इन्होंने भारत के नंबर 1 खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चीन में आयोजित टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 में आर प्रज्ञानंदा ने चीन के विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने इसी उपलब्धि के साथ विश्वनाथन आनंद, जो कि अब तक के भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी थे, उनको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इसे याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम में जो भी एग्जाम टीसीएस करवाती है उनमें इसी तरह का करंट अफेयर पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस कलाकार का नाम क्या है जिसने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला का निर्माण किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सत्य प्रकाश शर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सत्य प्रकाश शर्मा ने अभी हाल ही में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला का निर्माण किया है। ठीक है, इस ताले के बारे में जानते पा रहे होंगे, यह है दुनिया का सबसे बड़ा ताला। इस ताले का वजन 400 केजी है और इसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 4.5 फीट है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ताला है जो कि अयोध्या राम मंदिर के लिए भेंट किया गया है। इसी ताले के साथ साथ 1265 केजी का एक लड्डू को भी भेंट किया गया है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन और वास्तुकार कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आयुष सोमपुरा। ठीक है, यह है चंद्रकांत सोमपुरा, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन और वास्तुकार यह है चंद्रकांत सोमपुरा, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पूर्वोत्तर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को नहीं हुई है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की स्थापना जो है वो 30 नवंबर 1963 को हुआ था। 30 नवंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुआ था, जबकि 21 जनवरी 1972 को भारत के अन्य 3 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना की गई थी। इसे राज्य का दर्जा मिला था 21 जनवरी 1972 को। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारतीय राज्य पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपके इस वीडियो में कवर किया है इसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा किस भारतीय राज्य में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा भारतीय अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत के केंद्रीय आयुष और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वर्तमान में ये भारत के केंद्रीय आयुष, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, यह है सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय आयुष मंत्री और पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री हैं। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युगांडा के कंपाला में। अभी हाल ही में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM नैम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम नैम के बारे में जानते हैं, क्योंकि नैम के इतिहास के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन होता क्या है और प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन क्यों आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। नैम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट। राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे, मतलब न्यूट्रल रहेंगे। मतलब कोई देश जो किसी दूसरे देश के, अगर मान लीजिए दो देश आपस में युद्ध कर रहा है, जैसे अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, तो ऐसे स्थिति में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र वो काम करते हैं कि वो किसी भी पक्ष के तरफ ना रह के वो ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, वो जान माल की बात करेंगे। वो ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, वो नुकसान की बात करेंगे, वो किसी भी देश के पक्ष विपक्ष में नहीं रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच वार्ता हो जाए। तो ऐसे देश जो गुटनिरपेक्ष ग्रुप में शामिल हैं, ऐसे देशों की संख्या 120 है, ये आपको याद रखना है। 120 ऐसे देश हैं जो कि नैम यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा है। ठीक है, यह आंदोलन अब जानते हैं NAM नॉन अलाइंग मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन के इतिहास के बारे में। ठीक है, यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकरानो एवं घाना के क्वामे एक्रोनो का आरंभ किया हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना यानी NAM नैम नॉन अलाइंग मूवमेंट की स्थापना 1961 में हुआ था और इसमें वर्तमान में 120 देश शामिल है। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। NAM नैम का गुटनिरपेक्ष समूह का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अभी वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 120 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना द्वारा चलाई गई उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर से आतंकियों का खात्मा करना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति को अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा, आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में। इसका उद्देश्य यह है कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकवादी गतिविधि काफ़ी बढ़ गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उसको पूरी तरह से सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है टेररिस्ट के अगेंस्ट, तो उसको इम्प्लीमेंट करना और जम्मू कश्मीर को अपराध मुक्त, आतंक मुक्त करना है। तो उसके उद्देश्य से अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्तिमान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आतंकियों का खात्मा करना उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सोनी ने किस इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंटरप्राइजेस के साथ अपना 10 अरब डॉलर की मर्जर डील को ख़त्म कर दिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी इंटरटेनमेंट नेटवर्क। अभी हाल ही में सोनी ने घोषणा किया है एक पत्र जारी करके कि वह इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंटरप्राइजेस जी इंटरटेनमेंट नेटवर्क के साथ अपना जो 10 अरब डॉलर का मर्जर डील था उसे ख़त्म कर देगा। ठीक है, पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये था सोनी और जी इंटरप्राइजेस नेटवर्क के बीच सांठगांठ, जिसे अब एक डील के तहत वो समाप्त कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है डायरेक्टली स्टैटिक के तौर पे कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, मैंने इसे क्यों शामिल किया है मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने अपने इस वीडियो में इसे क्यों शामिल किया है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय स्थित है। जैसा आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, यह है सालार जंग संग्रहालय, जहाँ पे अभी हाल ही में जनवरी 2024 में केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने द्वारा सालार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वर्ष जनवरी 2024 में अभी हाल ही में सालार जंग संग्रहालय जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसमें 5 नई गैलरी का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है, एक कि केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी, और दूसरा आपका है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। ठीक है, अभी हाल ही में 5 नई गैलरी को उसमें जोड़ा गया है, उद्घाटन किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कि भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसएक्स ने पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री के साथ नासा के कैनेडियन स्पेस सेंटर से किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, X3। ये है X3 स्पेसक्राफ्ट, जिसने स्पेसएक्स ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, जिसमें पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री के साथ नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। X3 एक्सियोम यह एक प्रथम अखिल यूरोपियन वाणिज्य अंतरिक्ष यात्री मिशन है, जिसमें पहली बार तुर्की के अंतरिक्ष यात्री अल्पर गोजरावाशी, ठीक है, अल्पर गोजरावाशी, जो कि तुर्की के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने एक साथ X3 स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, नासा के कैनेडियन स्पेस सेंटर से X3 मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में गए हैं। ठीक है, जिसे अशियोम भी बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन सी जो है दिख रहा है आपको, इसे ही X3 को ही आपका अशियोम मिशन भी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।